Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। भारत में 733 जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया है। रेड जोन में जिलों का वर्गीकरण कुल कोरोना एक्टिव केसेस, कंफर्म केसेस का डबलिंग रेट, टेस्टिंग की सीमा और जिलों के सर्विलेंस फीडबैक को ध्यान में रखकर किया गया है। जिन जिलों में अब तक एक भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं हुई है या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, उन जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। वे जिले जो न तो रेड जोन और न ही ग्रीन जोन में परिभाषित होते हैं, उन्हें ऑरेंज जोन में वर्गीकृत किया गया है। रेड जोन में सरकार ने किन पर दी छूट और किन पर लगाई पाबंदी, डालते हैं एक नजर। रेड जोन में निजी वाहन के कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। 2 पहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमति होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के साथ ही साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के जरिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है। इतना ही नहीं, अत्यावश्यक सेवा अर्थात दवा, मेडिकल उपकरण और उससे जुड़े अन्य सामान बनाने वाली इकाइयों समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही आईटी हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है। औद्योगिक और आईटी हार्डवेयर को अनुमति। जूट और पैकेजिंग उद्योगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने की छूट दी गई है। पैकेजिंग मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी मिली मंजूरी। उन निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई है जहां मजदूर साइट पर ही मौजूद रहेंगे। मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन रिहायशी कॉलोनी, जरूरी और गैर जरूरी स्टैंड अलोन दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। अत्यावश्यक सेवा के लिए ई कॉमर्स की अनुमति होगी। गैर जरूरी सामान बेचने पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 33% स्टाफ के साथ सभी निजी ऑफिसों को खोलने की इजाजत, बाकी स्टाफ घर से काम करेंगे। सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे जहां उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी स्टाफ में केवल 33% से काम चलाना होगा। ग्रामीण इलाकों में खेती, रेड जोन वाले जिले में कंटेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में छूट रहेगी, जिसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईंट भट्टा शामिल है। सभी प्रकार की कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति। बागवानी से जुड़े सभी गतिविधियों को करने की अनुमति। आयुष समेत सभी वैद्यकीय सेवा जारी रहेंगी। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कार्य और गतिविधियां पूरी तरह से जारी रहेंगी। इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट का कार्य जारी रहेगा। सभी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जारी रहेंगी। ऑरेंज जोन। रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी गई है, लेकिन वे केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। राज्य अंतर्गत जिलों में व्यक्तिगत और वाहनों के अलावा आवागमन को मंजूरी दी गई है। 4 पहिया वाहन चालकों को भी प्रवास की अनुमति होगी। ड्राइवर समेत 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन चालकों को अकेले प्रवास करने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन। सभी गतिविधियों में छूट दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट और बड़ी भीड़ वाले कार्यक्रम और मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं है। 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति दी गई है। सभी माल वाहतों को अनुमति। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में आवागमन के लिए पास की अनुमति की जरूरत नहीं। गैर जरूरी सामानों के लिए ई कॉमर्स और शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। स्टैंड अलोन दुकानों में 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब बिक्री की अनुमति, मगर एक समय में 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा करने पर पाबंदी। पूरे देश में किन सेवाओं पर लगा प्रतिबंध? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई यात्रा को अनुमति नहीं, सिर्फ वैद्यकीय सेवा और अत्यावश्यक सुरक्षा की अनुमति प्रदान की गई है। ट्रेनों से आवागमन में प्रतिबंध। केवल इन दिनों श्रमिकों और अत्यावश्यक सामान पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है रेल सेवा। सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, मनोरंजनात्मक पार्क, बार और ऑडिटोरियम को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंतर्राज्य बस प्रवास पर अभी भी रोक है। आपातकालीन सुविधा के अलावा और किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कोच रहेंगे बंद।
अस्पतालों को छोड़कर बाकी सिर्फ पुलिस, नर्स, मेडिकल स्टाफ, सरकारी कर्मचारियों और हेल्थ केयर अस्पताल के अलावा और किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। सभी धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। सभी क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले और स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक्स को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में संचालित करने की अनुमति दी गई है, जिसमें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी गैर जरूरी और सामान्य गतिविधियां शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।